विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 10 NCERT गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 के पहले प्रश्न को हल करने का सीखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जो एपी हमें दिया गया है उसका 4 पद लिखेंगे, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है निम्नलिखित। अब देखना है कि यहाँ पर ए यानी प्रथम पद हमको पता है 10, सार्वंतर यानी डी पता है 10, तो इसके 4 पद हमको निकालना है। प्रथम पद जिसको ए कहते हैं बराबर हमें मालूम है 10, सार्वंतर यानी डी बराबर मालूम है 10। तो इसका 4 पद आगे निकालना है। तो प्रथम पद ए हो गया, सार्वंतर डी हो गया। तो प्रश्न से आइए, दूसरा पद बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस में डी, यानी ए का मान हो गया 10 और जोड़ डी का मान भी है 10। तो दूसरा पद हमें पता चल गया 20। तीसरा पद को कहेंगे ए प्लस में 2d। तो ए के मान हो गया 10 और जोड़ 2 इंटू डी के मान हो गया 10। तो 10 प्लस यहाँ 10 दूना 20 हो गया, 10 और 20 30। चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d, यानी ए के मान हो गया 10 जोड़ यहाँ 3 रहेगा गुना डी के मान हो जाएगा 10। 10 प्लस में ये हो गया 10 तिहाई 30, तो ये हो गया 40। फिर पांचवा पद हो गया ए प्लस 4d, यानी ए के मान हो गया 10 प्लस 4 इंटू डी के मान भी 10। तो हो गया 10 के 10 रहेगा, 4 दहाई हो गया 40, यानी 40 और 10 50। तो कहा गया दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो पहला पद हमें मालूम है 10, 4 पद निकालने के लिए कहा गया। तो दूसरा हमने निकाला ए प्लस डी यानी 20 हो गया। तीसरा पद हो गया 30, चौथा पद निकाले 40, पांचवा पद निकल करके आ गया 50, यानी 4 पद हमें अलग निकालना था, तो 4 पद आ गए। अब प्रश्न संख्या 3 को हल करने का सीखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम यहाँ एपी हमको पता है 3, 1, -1 और -3। तो यहाँ प्रथम पद बराबर ए होता है। तो ए यहाँ पर क्या हो गया 3। अब कहा गया प्रथम पद तथा सार्वंतर। तो सार्वंतर T2 माइनस में T1, माने दूसरा पद माइनस पहला पद। तो पहला पद तो हमको पता है 3, तो 3 ही हो गया ए के मान, और सार्वंतर कहा जा रहा है तो सार्वंतर T2 माइनस T1, यानी ए हो गया T1, T2, T3, T4। तो T2 माइनस T1, तो T2 हो गया 1 और माइनस में T1 हो गया 3। तो 1 में से 3 गया माइनस में 2, ये हमारा हो गया
आंसर। अब हल करेंगे प्रश्न संख्या 4 को। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने 2 प्रश्न लिया है, इसमें पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न दोनों को चेक करके देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं। T1 टर्म नंबर 1 में हो गया 2, T2 में हो गया 4, T3 में हो गया 8 और T4 में हो गया 16। अब ये सार्वंतर इसका देखना है बराबर है या नहीं है। यदि सार्वंतर बराबर होगा तभी यह एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो देखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस में T3। तो T2 क्या मालूम है 4, माइनस में T1 के मान हो गया 2 बराबर, फिर T3 के मान हो गया 8 माइनस में T2 के मान हो गया 4 बराबर, फिर यहाँ T4 के मान हो गया 16 माइनस T3 के मान हो गया 8। अब 4 में से 2 गया तो यहाँ बचा 2 बराबर, 8 में से 4 गया तो 4 बराबर, यहाँ 16 में से 8 गया तो 8। अब यहाँ 2 के बराबर 4 नहीं है, फिर देखा जाए तो 4 के बराबर 8 नहीं है। एपी होने के लिए सार्वंतर सभी जगह बराबर, जैसे 2 आया उसी प्रकार से तीनों जगह पर 2 आना चाहिए था, लेकिन नहीं प्राप्त हुआ। 2 बराबर नहीं है 4 के और 4 बराबर नहीं है 8 के। तो हम कह सकते हैं कि 2, 4, 8, 16 एपी में नहीं है। अब 4 के दूसरे प्रश्न को चेक करेंगे, क्योंकि इसमें कहा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो ये तो एपी नहीं है, एपी है पता करेंगे तभी। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो एपी होगा तभी तो ज्ञात करेंगे। तो इसकी पुष्टि के लिए हमने दूसरे प्रश्न को लिखा। यहाँ ए यानी पहले पद बराबर हो गया 2, तो यहाँ पहले पद को T1 कहे तो ए कहिए या T1 कहिए, लेकिन इस पुष्टि को पूर्ण करने के लिए हम ए या T1 लिखेंगे। तो T1 बराबर हो गया 2, तो यहाँ T2 के मान हो जाएगा 5/2, T3 के मान हो जाएगा 3 और T4 का मान हो जाएगा 7/2। अब देखा जाए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस में T2 बराबर T4 माइनस में T3। अब मान बैठा दीजिए। T2 5/2 माइनस में T1 2/9 कुछ होता है 1 बराबर, T3 के मान हो गया 3 माइनस में T2 के मान हो गया 5/2, इसके बटे में 1 कर लेते हैं बराबर, T4 के मान हो गया 7/2 और माइनस T3 के मान हो गया 3। अब हम यहाँ देखेंगे 5/2 का मतलब हो गया 2.5, 2.5 में से 2 जा रहा है तो 0.5 बचेगा, या इसी को 1/2 हम लिख सकते हैं बराबर। 3 में से फिर यहाँ 5/2 यानी 2.5 घट रहा है तो ये भी 0.5 बचा बराबर। यहाँ 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 में से 3 गया था 0.5, यानी तीनों जगह पर बराबर हो रहा है। इसीलिए यहाँ हम कहेंगे कि 2
5/2 3 और 7/2 AP में है। अब कहा गया जब AP में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर बराबर हो जाएगा T2 माइनस में T1, यानी T2 के मान हो गया 5/2 और माइनस में T1 के मान हो गया 2। तो 5/2 मतलब 2.5 कह सकते हैं, और घटाओ में ये 2 मतलब 0.5। ये हमारा हो गया आंसर।